लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। बीजेपी की 2 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग की कार्य समिति की बैठक हुई है अयोध्या में। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से आज की कार्य समिति बैठक में निर्णय हुए हैं और कितना आसान लग रहा है 2022 का विधानसभा चुनाव? 2 दिवसीय ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति बहुत सफल, बहुत कामयाब, बहुत उपयोगी हुई है। क्योंकि 2 दिनों का लगातार का मंथन, राजनीतिक प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का उद्बोधन, उप मुख्यमंत्री केशव जी का उद्बोधन और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन जी और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी सहित हमारे प्रदेश के प्रभारी दयाशंकर जी और तमाम नेताओं ने जिस प्रकार से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है, हमको गति दी है, राजनीतिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई है और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने से बन रहा है, मैं कह सकता हूं कि 2022 की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की यात्रा 2017 से कुछ आसान होने वाली है। चूंकि ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों ने, जिनकी आबादी 52% से अधिक है, उन्होंने ये संकल्प ले लिया है, ये निर्धारित कर लिया है कि मिशन ओबीसी 2022 अब की बार फिर 350 के पार का लक्ष्य लेके हम लोग निकल रहे हैं। सभी विधानसभाओं में सम्मेलन करेंगे, सभी जिलों में रैलियां करेंगे, मंडलों में महारैलियां करेंगे, लखनऊ में महाकुंभ करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ पिछड़े वर्गों के बीच में जन जागरण करके भारतीय जनता पार्टी का फूल हर घर में खिले, हर दिल में खिले, उसके लिए हम अभियान पर निकलेंगे। निश्चित 2 दिवसीय कार्य समिति सफल और कामयाब। धन्यवादी हूं मैं मीडिया के बंधुओं का कि पान जल आदि ना होने के बावजूद भी जो अपार सहयोग हमको मिला, आभारी हैं सब लोगों के। विपक्षी दल हैं वो भी इसी तरीके से तमाम पिछड़े वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं, उनके भी नेता जा रहे हैं। तो लग रहा है कि आपके जो पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं और उनके जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से राजपाल कश्यप हैं, हर वर्ग से वो लोग भी निकाल रहे हैं। तो आपके नेता कैसे उसको होल्ड करेंगे, वोटर में तब्दील करेंगे? पूरा यूपी, पूरा देश इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने पिछड़ों के लिए चाहे संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, नीट में रिजर्वेशन देने का विषय हो, कैबिनेट में 35% मंत्री देने का विषय हो, प्रांतों की सरकारों को ओबीसी सूची में अन्य लोगों को सम्मिलित करने का विषय हो, यानी हर मुद्दे पर 70 सालों में सबसे बड़ा पिछड़ों के हक में यदि किसी ने कानून, संविधान का अधिकार दिया है तो मोदी जी की सरकार में मिला है। तो पिछड़े इस बात को समझते हैं, जानते हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी हैं, ये वंश कुल तक राजनीति को सीमित रखने वाली पार्टी हैं। पिछड़े इस बात को समझ गए हैं कि हम संकुचित भाव से नहीं, विस्तृत भाव से राष्ट्र कल्याण के लिए, प्रदेश कल्याण के लिए, राम राज्य के लिए योगी जी, मोदी जी और भाजपा का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। बीजेपी इस बार चुनाव में एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में मंडल लेकर के जा रही है। चुनाव में कमंडल के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और मंडल के लिए आपका पिछड़ा वर्ग कार्य समिति की बैठक हो रही है, अब उससे आगे जा रही है। मंडल कमंडल को कैसे परिभाषित करेंगे ये अपने तरीके से देख लीजिए, लेकिन 4.5 साल का उत्तर प्रदेश का जो विकास का खाका योगी जी ने खींचा है, उससे केवल पिछड़े ही नहीं, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, अगड़े, हर समूह के लोगों में हमारी सरकार के माध्यम से जगह बनी है। योगी जी को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्रियन कहता है कि वो अगर प्रबंधन सीखना है कोविड-19 पे तो योगी जी से सीखे। WHO हमारी सरकार के मुखिया की प्रशंसा करता, समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज इतना मजबूत हो गया है कि प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया में भी उनके कार्यों की प्रशंसा है। यदि परिस्थितियां ये हैं तो सपा, बसपा, कांग्रेस कहां टिक पाएंगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, जिनको लगता है कि विदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार की कहा जाए कि जो प्रशंसा हो रही है, योगी आदित्यनाथ के कामों की प्रशंसा हो रही है, उसी के सहारे 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वो सरकार बना लेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।